अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निरंतर आज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम और हम पढ़ रहे थे प्रथम स्कंद 13वां अध्याय और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39 से। तो नारद मुनि आगे थे और जो संजय और युधिष्ठिर महाराज सबने उनको विधिवत प्रणाम किया। यहाँ से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितुर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवपुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो ये भी कम्युनिकेशन जो दूर संचार है उसका बहुत अच्छा तरीका है। किसी को नहीं पता हो तो नारद मुनि जी को है ना आकाशवाणी हो जाती है इस प्रकार से। यह दिव्य शक्ति इस प्रकार से। तात्पर्य पढ़ ही लेते हैं। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। हम्म कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान दृश्य हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख है। अतः वहां पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो जब कोई भगवान के भक्त होते हैं तो बाकी भक्त भी उनके घर पे आते हैं इस प्रकार से उनको सलाह देने के लिए आने को की इच्छा करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि भक्त है तो इस कारण वो भी आना चाहते हैं इस प्रकार से।
नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालाय सेमे वहन्ति बलिमीषुत मीषुतुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च वियुनक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध द्रोह करता है और इस तरह असुरिया नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इसमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतया कोई किसी ने योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हरेक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कि उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। तो जैसे सबसे पहले अर्जुन मोहित होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश सुनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज मोहित होते हैं तो भीष्म पितामह उपदेश देते हैं। और यहाँ पे भी जो युधिष्ठिर महाराज, बाकी पांडव सब इस प्रकार से भ्रम में आ गए कि हमारे ताऊ ताई चले गए हैं छोड़ के, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई दुखी होगा, वो भी दुखी हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जो नारद मुनि है इस प्रकार से आके ये उपदेश दिए। आप मत सोचो कि आप ये सबके पालन करने वाले हो, आप पालक हो, ऐसा नहीं है। सारे जीव भगवान के अधीन है और सारे जीव तथा उनके जो नेता है अपनी रक्षा के लिए उनकी पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं और उन्हें विलय करते हैं। जैसे भागवतम की शुरुआत में भी हमने देखा था, एक श्लोक आया था, उसमें ये सही आया था कि जो सूत गोस्वामी और बाकी जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो एक साथ आए हैं। हाँ, कि वो भी भाग्य से ही आए हैं, भगवान की इच्छा से आए हैं, भाग्य से भगवान की इच्छा से लिखा था उसमें इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, जैसे एक ही घर में किसी का जन्म होता है तो कर्मों, उनके कर्म एक जैसे होते हैं, भगवान की इच्छा से एक साथ आते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारे तिनके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक साथ आती हैं फिर अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार से हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा संबंध होता है, वो हम एक साथ आते हैं फिर अलग हो जाते हैं, समय अलग कर देता है इस प्रकार से। तो ये भगवान की ही इच्छा से होता है। तो ये
तात्पर्य में प्रभा जी बहुत सुंदर बताए इस प्रकार से। ब्रह्मा जी से लेके एक क्षुद्र चींटी, छोटी सी चींटी है, सब भगवान के ही भगवान के ही नियंत्रण में है इस प्रकार से। वो मूर्खता वैसे सोचता है कि मैं ही तो नियंता हूँ, मैं तो इसका प्रोपराइटर हूँ, कंट्रोलर हूँ इस प्रकार से। तो ब्रह्मा, शिव, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन को सभी भगवान के दास है। और कोई पॉइंट किसी को अच्छा लगा हो? राठौड़ प्रभु जी, और कोई पॉइंट इसमें जो शेयर करना चाहते हैं आप तात्पर्य से? मैं तो अगला श्लोक पढ़ते हूँ। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्या बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशुतुः। जिस प्रकार बेल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष या राज्य या संवैधानिक नियम धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। धर्म संहिताएं, शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है, कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ,
हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ इस प्रकार से। हाँ, लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा था, जैसे एक गाय है या बैल है, उसको कितने सुंदर उपमा के माध्यम से समझाते हैं। हैं? जिस प्रकार एक बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है तो उसी तरीके से मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। यदि हम वेदों के इन सब नियमों को नहीं मानेंगे तो और बंधन में फंसेंगे और कर्मों के बंधन में फंसते जाएंगे। और हमारी जो रस्सी थोड़ी लंबी है, जिस खूंटे से हम बंधे हुए हैं पोल से, वो रस्सी और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, और नाक में हमारी रस्सी बंधी हुई है। हम सोचते हैं हम जो चाहे वो कर ले, मन के मालिक है जी। लेकिन समझ में आता है कुछ भी तो नहीं कर सकते, ये बीमार हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। जो इच्छा की वैसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही उल्टा होता है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, सब फेल हो जाती है। तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, छोटी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। एक वो रस्सी से जैसे गाय घूम सकती है, थोड़ा सा थोड़ी सी दूरी में घूम सकती है, वैसे हम थोड़ा सा स्वतंत्र इच्छा है। और उसे में हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं जी, हम स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र देश के निवासी हैं। लेकिन बहुत सारे बंधनों में फंसे हुए हैं, कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए हैं इस प्रकार से। तो अ, वास्तव में जब हम भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जीवात्मा जो है वो एक्चुअली कुछ नहीं करती, भौतिक जगह से कुछ लेना देना नहीं है उसका। हाँ, और कोई कार्य भी नहीं करती है जीवात्मा, वो केवल इच्छा करती है। और जो यदि वो रजोगुण और तमोगुण में होती है तो वो इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति की करेगी, वो मतलब बंधन में ही बांधने का काम करेगा इस प्रकार से। तो केवल जब सत्वगुण में होता है, कोई व्यक्ति भक्त होता है, तो इस कर्मों के बंधन से निकल जाता है। वो तो नाक में रस्सी बांध के रखी है, उसको उसको काट सकता है वो। नहीं तो बैल को जिस प्रकार से नाक में रस्सी बांध के रखते हैं ना, रस्सी क्यों बांधते हैं नाक में? ताकि जो थोड़ा खुका टाइप का होता है, ज्यादा ही खतरनाक होता है, भागेगा इधर उधर, तो नाक में रस्सी डाल दो तो फिर वो जैसे उसको खींचते हैं तो सीधा नाक पे प्रेशर आता है, और नाक पे प्रेशर आने पर वो फिर वो ज्यादा हिल नहीं पाता इस प्रकार से। उसी प्रकार से दो नथुनों में इस प्रकार से रस्सी हमारे डाल रखे हैं भगवान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार चीज सबको आती है। कितना बड़ा इंसान हो, बीमारी आएगी, ढेर हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, इस प्रकार से कष्ट आते हैं। तो वो सोचे कितना बड़ा पहलवान हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ जब जवान होता है तब। लेकिन बाद में पता चल जाता है कि धीरे धीरे समय के साथ में सब ढेर हो जाता है इस प्रकार से। तो ये सबके अंदर ही है, मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु प्रकृति के नियमों से बच नहीं सकता। हम्म, प्रकृति के जैसे, प्रकृति के नियम क्या, आयुर्वेद के नियमों की बात कर लें, वो अब प्रकृति के अनुसार चलेगा नहीं, वात पित्त का बैलेंस नहीं रहेगा, उसका बीमारी हो जाएगी तुरंत। तो इस प्रकार से हर तरीके से हम नियमों में बंधे हुए हैं, और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे शरीर का एक एक अंग, अभी भागवतम में आएगा, वो देवताओं के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से हम भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चलकर खुद के ही नियम, जैसे बोलते हैं काम चलाओ विधानसभा, ये सब बनाते हैं। हाँ, तो वो हमारे नियम क्या है, वो परमानेंट नहीं है। भगवान के नियम को पालन करेंगे तो कभी वो गलत नहीं होंगे। हम जो बनाएंगे या जो पालन करते हैं वो गलत भी हो सकता है, कभी थोड़ा सही भी हो सकता है, इस प्रकार से है। तो इसमें वही बताया। हम्म, भगवान के नियम अचूक है कि हमने कब कौन सा कर्म किया उसका फल मिलना ही है। हो सकता है इधर हम गवर्नमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा दे दें, रिश्वत दे दें, तो बच जाएंगे। लेकिन भगवान की संसद में इस प्रकार से नहीं होता है। भगवान के न्यायालय में सबको न्याय मिलती है वहां पे। और कुछ पॉइंट इसमें कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उस न्यायालय में प्रभु जी ना तो कोई तारीख बढ़ती हम्म। है ना, ना कोई सेटिंग होती है। हम्म। वो यथावत रहता ही रहता है उसमें। जो है विधान के अनुसार, समय के अनुसार निश्चित रूप से न्याय होता है। हम्म। तो वो सबसे उच्चतम न्यायालय तो वही है। सुप्रीम और कोर्ट से भी हम ऊपर है, प्रयास। सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है यमराज जी का न्यायालय। बिल्कुल, हरे कृष्ण।
यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुश्चातां तथैवेष्यच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं, वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता 13:23 में बताया गया है। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था। अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता, हरे कृष्ण प्रभु जी, ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतया कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्मफल बदल भी जाते हैं। लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान को क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण है, अतः उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता 9:30-31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों के परे होते हैं। हरे कृष्ण। तो अलग अलग उपमाओं के माध्यम से समझा रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। पहले तो बेल के माध्यम से समझाया, बेल के नथुनों में किस प्रकार से रस्सी बांध के उसकी उसकी फ्री विल बोलते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, थोड़ी सी माइन्यूट इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा उसको दी जाती है व्यक्ति को। हमारे पास केवल चॉइस बनाने की, चॉइस करने की स्वतंत्रता होती है। कि भक्ति करना है कि इंद्रिय तृप्ति करना है, ये हमारे पास स्वतंत्रता है, बस छोटी सी स्वतंत्रता है। इच्छा हम कर सकते हैं, बस चॉइस है हमारे पास। तो भगवान वैसे ही है, जैसे कोई खिलाड़ी अपने इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है फिर बिगाड़ता है। जब छोटे बच्चे थे तो अपन भी मिट्टी में बहुत सारे खिलौने बनाते थे, फिर बिगाड़ देते थे। इस प्रकार से मजा आता है उसमें बच्चों को। अभी हम थोड़े बड़े खिलौने बनाते हैं। बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाते थे छोटे, अभी थोड़े बड़े खिलौने बनाते हैं, घर बना लिया इस प्रकार से बना लिया। हम सोचते हैं बहुत तीर, बस तीर मार लिया इस तरीके बस थोड़े से है ना, बड़े स्तर पे हम वो काम कर रहे हैं, काम वही है जो छोटा बच्चा करता है। तो भगवान भी इसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि को एक खिलौने की तरह इनको सजाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं। आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय आती है, हर जीवात्मा, हर व्यक्ति की मृत्यु आती है। इस प्रकार से भगवान की इच्छा से सारे मनुष्य पास पास आते हैं, उन्हें अलग अलग भी होना पड़ता है। भले ही कई बार देखते हैं धनवान व्यक्ति है फिर भी अलग जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए अलग जाना पड़ता है बच्चे को, बोला आईआईटी की तैयारी करना है, जे मेंस जे एडवांस कंपटीशन की। तो पेरेंट्स वगैरह को अच्छा नहीं लगता है ना, मम्मी को बहुत याद आती है।
बच्चे को मम्मी की बहुत याद आती है, लेकिन फिर भी जाते हैं। हम्म, क्यों जाना पड़ता है? उनके कर्म फल उनको बाध्य करते हैं दूर जाने के लिए। तो ये भगवान की इच्छा से मनुष्य पास पास में आते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। और नहीं, कम से कम जब मृत्यु आती है तब तो अलग होना ही पड़ता है, क्या ही करेंगे, कब तक साथ रहेंगे इस प्रकार से। तो ये सब भगवान की ही इच्छा के अनुसार होता है। जो अंतिम, जो सर्वलोक महेश्वरम, जो अंतिम नियंता है वो भगवान ही है वास्तव में। तो भगवान ही है वो, जो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को हम जानते नहीं, उन्हीं को हम पहचानते नहीं, कोई संबंध ही नहीं हमारा। हाँ? तो इसी कारण शास्त्र बार बार भगवान के बारे में बताते हैं कि आपके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में भगवान, इस प्रकार से है। वो सब कुछ देख रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवत गीता में सब कुछ आ जाता है। ऊपर से आपको देख रहे हैं आप क्या क्या काम कर रहे हैं। अनुमंता, आपको अनुमति भी देते हैं कोई कार्य करने के लिए, अनुमति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, मतलब पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार से। और कुछ इसमें ऐड करना हो तो कर सकते हैं। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज और जो पांडव है उनको, जो अपने ताऊ और ताई का जो वियोग की भावना ये है, जो भावना है कि वो छोड़कर चले गए, तो ये विरह की भावना, ये बहुत दुख होता है उससे कि कहाँ चले गए, हमारे ही कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया क्या, इस प्रकार से। तो ये आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान के अनुसार ही सारे जीव एक साथ आते हैं फिर चले जाते हैं। तो हमारे आसपास में कोई आए चले जाते हैं, क्या बात है ना। जैसे राठौड़ प्रभु जी बोल रहे थे कुछ समय पहले, उनके आसपास में एक छोटी बच्ची चली गई 3 साल की। तो वो आई भी तो कहीं और से ही थी ना, फिर चली भी कहीं और गई। तो वो अपने कर्मों को लेकर आई थी, फिर कर्मों को लेकर चले गए, इस प्रकार से। यहाँ से देखेंगे भगवान की इच्छा से वो एक साथ 3 साल के लिए आई थी साथ में, फिर 3 साल बाद चली गई छोटी बच्ची। इसी प्रकार कुछ 30 साल के लिए हमारे साथ रहते हैं, कुछ 60 साल 70 साल के लिए हमारे साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं इस प्रकार से। तो ये भगवान की ही इच्छा से होता है, अंततः ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन आत्मा का ज्ञान होता है, थोड़ा भगवत ज्ञान होता है, तो सहन कर लेते हैं, मतलब सहन करने की शक्ति मिल जाती है भगवान की कृपा से, इस प्रकार से। तो यही बता रहे हैं, आत्मा को नित्य मानो, भौतिक देह को नश्वर है, प्रत्येक वस्तु को निराकार मानो। लेकिन ये जो जो आसक्ति है, जो स्नेह है, ये मोह से जनित होता है। आसक्ति से ही ये उत्पन्न होता है स्नेह। यही इसी के कारण हमको दुख होता है, वियोग की भावनाएं होती है, इसके इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ऊंचे स्तर की बात है, हमको समझ में नहीं आएगी, तात्पर्य पढ़ते हैं तो हो सकता है समझ में आ जाए। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम न जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं।
किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में देवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं होता। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। किस प्रकार से कपड़े पुराने होते हैं तो आत्मा उस, जैसे हमारे कपड़े वस्त्र पुराने होते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा, शरीर पुराना हो जाता है या कोई काम का नहीं रहता तो फेंक देती है, नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो शोक करने की क्या बात है इसमें? फिर भी अर्जुन माने नहीं, भाई हम तो शरीर से आ सकते हैं, उनके कपड़ों से ही आ सकते हैं। तो बोले सहन करो, कि अब किसी का मृत्यु हो जाता है तो पहले ये लगाओ कि वो आत्मा है, भगवान का ही अंश थी, इस प्रकार से है। और मृत्यु मतलब यही होता है, सबको भगवान की इच्छा से होता है सब। लेकिन फिर भी दुख हो रहा है तो क्या करें? तो भगवान बोले सहन करो, सहन ही करना पड़ता है, इस प्रकार दुख तो होता है। अब अभिमन्यु मारे गए तो अर्जुन को दुख नहीं हुआ? क्या हुआ? दुख आ सकती है? तो दुख तो होता है। अब हमको जाके ऐसे गीता ज्ञान नहीं दे देना चाहिए, अरे वो तो आत्मा है, वो तो शरीर तो ये है, आपकी इनकी मृत्यु हो गई, इनके लिए दुख क्यों कर रहे हैं? आत्मा परमात्मा का अंश है, मृत्यु शरीर की होती है, वो आत्मा की थोड़ी होती है, आप इस प्रकार से दुख क्यों कर रहे हैं? तो इस प्रकार से बोलेंगे तो फिर तो लठ लेकर, लकड़ी लेकर भागेंगे मारने के लिए, है। उस समय ये नहीं बोलना है, उसमें सांत्वना देना है उनको, इस प्रकार से ये खुद की समझ के लिए है। तो हमको शोक नहीं करना चाहिए वास्तव में किसी की मृत्यु पे, है। तो भगवान भगवत गीता में तो यही बोले, दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि दुख तो होता ही है। वो अर्जुन को भी हुआ, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी थी फिर भी उनको दुख हुआ, तो स्वाभाविक है। लेकिन इतना दुख नहीं होना चाहिए कि मतलब वो उसकी खुद की ही मृत्यु आ जाए। कई बार होता है ना, इतना व्यक्ति दुखी हो जाता है किसी की मृत्यु पे कि उस खुद की ही मृत्यु आ जाती है, तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए। समभाव सिखाता है हमारे शास्त्र में गीता भागवत। अ, सुख में ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज्यादा फिसलना नहीं है, इस प्रकार से। और कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो उसमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तस्माजयंग वैक्लव्यमज्ञानकृतत्मात्मनः कथं त्वनाथा कृपणावर्तेरस्ते च मां विना। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न सभी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। जब अपने जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। हम्म तो कटु सत्य है। अब हमको बोले कि आप मत सोचिए आप ही घर का पालन करने वाले हैं, जैसे राठौड़ प्रभु जी, आप मत सोचिए कि आप ही घर का पालन कर रहे हैं, आप नहीं भी रहेंगे ना तो घर चलता रहेगा। आप आपको इसमें संशय हो तो श्री श्रीमद् राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, आप कुछ दिन के लिए वृंदावन चले जाइए बिना बताए घर पे, और आप 1-2 महीने के बाद वापस आएंगे तो आपको, आप देखेंगे घर बढ़िया चल रहा है, मैं था उससे भी ज्यादा अच्छे से चल रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं, हमको लगता है कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, अच्छे से नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम पे ही सब आश्रित है। लेकिन जो अंतिम सत्य यही है कि भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं, भगवान ही भूत प्रीत है, सारे जीवों की अंतिम सुरक्षा करने वाले भगवान ही है। वो हमको, वो सही बात है, हमको एक माध्यम देते हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगी, है ना। तो वो दूसरे माध्यम से होगी, किसी ना किसी माध्यम से होगी, लेकिन जिसका भाग्य में जैसा लिखा है वैसी सुरक्षा भगवान जरूर प्रदान करते हैं। तो ये अज्ञान के कारण ही होता है, नारद मुनि जी बता रहे हैं इस प्रकार से। हमको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब होगा। इसलिए भगवान की कृपा पर आश्रित होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप उनको आश्रय दो, भगवान ही इसलिए आश्रय देने वाले हैं। हम खुद ही सोचते हैं कि देखो मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, इस प्रकार से नहीं है।
हाँ तो लेकिन तो हम क्या करें, भगवान ही आश्रय प्रदान करने वाले, तो कुछ नहीं करें हम। भगवान ही तो सब कुछ करने वाले, भगवान तो आश्रय देने वाले, तो हम बैठ जाए? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जो हमारा कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा। अब गृहस्थ है तो गृहस्थी का कर्तव्य होता है, सबका अलग अलग कर्तव्य होता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। भगवत गीता में शुरू में बता दिया ना कि ऐसे खाली बैठे निठल्ले बैठ के तो कोई अपने आजीविका भी नहीं चला सकता है, अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता है। वो तो कर्मों के कारण अपना पापी पेट का सवाल रहता है, पापी पेट के लिए भागना ही पड़ता है व्यक्ति को इस प्रकार से। लेकिन समझ ये है कि अंततः भगवान ही सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, सब कोई भागते हैं, इतने इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। कोई बहुत अमीर है, बहुत प्रगति करता है, कोई नहीं कर पाता है। तो वही है, कर्मों का फल ही लौट कर आता है इस प्रकार से। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांचभौतिक कथन मन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्धजीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के प्रकृति के गुणों के भी ऊपर प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता 14.26 में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता 14.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो हमारा शरीर ये पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। धरती जल अग्नि आकाश वायु, ये खुद ही टेम्परेरी है, अस्थाई है। मरते समय सब, धरती धरती में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में समाया हो ही जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। इस प्रकार से सारे पंचभूत जो है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और जो ये भौतिक शरीर है यही काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन है। बोले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हमको बांध कर रखते हैं, जिस गुण में होते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। हम खुद स्वतंत्र नहीं है, जिस गुण जैसे गुण में होते हैं वैसा ही कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। कर्मों के बंधन में फंसे ही हैं हम। पिछले जैसे जैसे कर्म किए हैं वो फल हमको मिल रहे हैं। और काल, इन सब के ऊपर भी है काल। तो जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे थे, काल के साथ हर वस्तु का आकार बिगड़ जाता है। अभी हम युवा है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, तो इस प्रकार से सब लोग हमको देख के आकर्षित होते हैं, वाह वाही करते हैं। तो कुछ समय बाद में बूढ़े हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, कोई देखेगा तक नहीं है। तो एक काल ही तो है जो हर चीज हर वस्तु के आकार बिगाड़ देता है। जैसे
कोई वस्तु राजा के, कोई व्यक्ति है वो राजा के आसन पर बैठा हुआ है, राजा के अटैक आक्रमण हुआ, और दूसरे क्षण, जैसे वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति थे, वो 2 ही मिनट पहले राष्ट्रपति थे, अमेरिका की सेना ने जो भी था, किसी जिस भी प्रकार से उन्होंने पकड़ के ले गए उनको, बंदी बना के ले गए, बताइए। हैं? तो इस प्रकार से 2 मिनट पहले ही जो राष्ट्रपति था वो अभी बंदी बना के उसको कितना अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर को एक काल इन सबके भी ऊपर है, काल के श्रीधर प्रभु जी कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक आया था अभी जो आया है ये, जी। बहुत ही सुंदर है। तो मुझे कुछ संत जी की बात याद आ गई, मैंने इस पर देखा था मोबाइल पर ही, जी। कि प्रकृति तीनों गुणों से बंधी हुई है और प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो और अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, तो मतलब लोग धर्म में आस्था कम है ना, पाप ज्यादा हो रहा है पृथ्वी पर। तो फिर ये सब लोग जीव होन सब अधोगति को जा रहे होंगे। तो फिर अधोगति को जा रहे हैं तो फिर ये आबादी क्यों बढ़ रही है? अच्छा प्रश्न है। फिर आबादी क्यों बढ़ रही है? सब अधोगति को जा रहे हैं, मतलब इतना जो धर्म पाप ज्यादा हो रहा है, धर्म कम हो रहा है, और धर्म भी हो रहा है तो अधिकतर दिखावा ज्यादा हो रहा है। हम्म। तो ये प्रश्न था उसका। हम्म। तो अच्छे से बताइए आप प्रभु जी थोड़े सब भक्तों को। उसमें उत्तर बताया कि नहीं बताया उन्होंने? हाँ, बताया है ना। तो फिर आप ही बताइए। आप बताएंगे अच्छा लगे। हाँ, जैसे कई बार बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है ना। बोले कि ज्यादातर तो पाप ही कर रहे हैं, तो सब ने ये देखते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया था, बोले बहुत सारे मच्छर वच्छर हो रहे थे, भक्त लोग बैठे हुए थे। बोले इतने सारे मच्छर ये खून पी रहे हैं, मतलब ये प्रभुपाद जी हो क्या रहा है, इतने सारे मच्छर क्यों? बोले ये सारे मच्छर हैं जो पिछले जन्म में आप लोगों ने, हम लोगों ने इनको लूटा था, बोले, है ना, हमने इनका खून पिया था, और इस जन्म में ये हमारा खून पी रहे सब। तो ये इनके कारण ऐसी व्यवस्था रहती है। तो ऐसा ही जैसे प्रश्न है कि भाई ज्यादातर लोग पाप कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो फिर भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, मनुष्य जन्म क्यों मिल रहा है लोगों को? हाँ। तो इसमें जो मेन डिपार्टमेंट जो है, ये सब चीज देखने वाला है, कौन सी स्पीसीज में, कौन सी प्रजाति में कितने लोगों को भेजना है, किसमें क्या करना है, ये यमराज जी का डिपार्टमेंट है। उनके कर्मों के हिसाब से वो भेजते हैं। तो बहुत सारी जो ये है, जो जीवात्माएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो बहुत सारे तो पाप ही कर रहे हैं, तो ज्यादातर तो मनुष्य बचना ही नहीं चाहिए, सब तो ये मक्खी मच्छर सुअर भेड़ बकरी इस प्रकार से बन जाने चाहिए सब। मनुष्य फिर भी इतने कैसे आते जा रहे हैं? तो एक एक तो समझ ये है कि भाई बहुत सारी जीवात्माएं हैं, और उनके कर्म फल कैसे है हमको नहीं पता। तो उनके कर्म फलों के अनुसार हो सकता है उनको मौका मिला हो, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य योनि में आने का मौका ही मिलता है। और उसके साथ साथ में दूसरी समझ रहती है कि जो भगवत भक्त हैं उनके अहेतु की कृपा, भगवान और भक्तों की कृपा। तो इस प्रकार से वो मौका देना चाहते हैं मनुष्य जीवन देके, इस प्रकार से कि आप, ये सुनहरा युग समय चल रहा है, इस समय चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, भगवत भक्ति है, तो उस समय भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भगवत धाम तक जा सकता है। इतना ऑफर चल रहा है अभी, डिस्काउंट ऑफर। तो इस प्रकार से जनसंख्या तो है, लेकिन वो जनसंख्या भी कैसी है, वो भी वो भी एक अलग चीज है। ये कई बार जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली जैसी जनसंख्या बढ़ तो नहीं है वो। तो बिना गर्भाधान संस्कार के लोग पैदा होते हैं, और जन्म होते ही तो मोबाइल उठा देते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन चेतना तो उसकी जानवर जैसी ही है। तो ये भी प्रश्न है, जनसंख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन वो इंसान भी नहीं है वास्तव में वो। तो दो दो पैरों वाला जानवर है। हाँ, आहार निद्रा भय मिथुनम च सामान्य मतत पशु भी नराणाम। तो ये मनुष्य और पशु दोनों एक समान ही है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही हो, मनुष्य हमको लग रहा है कि बढ़ रहे हो, मनुष्य का जन्म मिला है, मतलब कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी कैसे संतान आ रही है, वो भी एक पॉइंट है। अब आप बताइए ब्रो जी, क्या बताया उसमें? हाँ प्रभु जी,
तो जैसे ये बताया था महाराज जी ने उसमें कि जैसे प्रकृति ये समय ऋतु बदलती है, हम्म। कभी सर्दी कभी गर्मी, और कभी बड़े ज्यादा कभी अतिवृष्टि हो जाती है। तो जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जो जैसे रचना करी, तो उसमें पूरा नियम बना दिया उन्होंने। जैसे एक जीव जब आता है तो वो मतलब कि उसके कर्म भाग्य पहले ही हो जाते हैं, मतलब डाटा दिया जाता है पहले कि कितने आयु रहेगी तेरी, कहाँ खाएगा कहाँ पिएगा, कौन से तेरे कहाँ संबंध होंगे। मतलब इस प्रकार पूरा एक जैसे अपना डाटा मोबाइल में रहता है, इस प्रकार का पूरा भर दिया जाता है। तो जीव उसी हिसाब से कर्म करता है, जीव उसी हिसाब से कर्म करता है, और वो जो जो उनका संयोग रहता है, जैसा डाटा रहता है उस प्रकार रहता है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर एक दारू पीने वाले को हम कहे के लिए तू माला करने लग जा, तो माला कभी नहीं करेगा। और माला करने वाले से बोले कि तू गलत संगति कर लग जा, तो वो भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी मेमोरी में डाटा में है ही नहीं। तो इसी प्रकार प्रकृति का जो नियम है जो बनाया है भगवान ने, वो जैसे कभी सर्दी होना, कभी ज्यादा भूकंप आना, कभी ठंड अधिक गिरना। तो प्रकृति जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन होता रहता है इस प्रकृति में। तो ये मैंने बताया था कि प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन प्रति क्षण चल रहा है। अब ये जो हम बद्ध जीव है, ये हम नहीं समझ पाते उस चीज को कि आबादी क्यों बढ़ रही है, किस कारण बढ़ रही है। तो प्रकृति का नियम है वो, तो प्रकृति के हिसाब से वो, भाई ये प्रकृति का नियम, प्रकृति अगर नहीं बदलेगी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा। और तो परिवर्तन होता रहता है वो तो। जी। बस यही बताया था। हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्मा जी की सेवा है कि सृष्टि बढ़ाना। तो जो हम देखते हैं, जो स्टार्टिंग में अलग अलग जो प्रजापति जो रहते हैं, उनका उनका काम ही ये होता है कि संतान मतलब जनसंख्या को बढ़ाना है इस प्रकार से। तो ये बात सही है कि हमारी लगभग तो हम स्वतंत्र नहीं है। लगभग जैसे बता रहे थे अभी पिछले श्लोक में आए, सब कुछ तो हम बंधे हुए ही हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हम बंधे हुए हैं। हमारा डाटा, जैसे वो बता रहे कि मेमोरी में कोई डाटा हम डाल देते हैं तो उसके हिसाब से मशीन काम करती रहती है, वैसा ही है। लेकिन हम थोड़े मशीन से अलग इस तरीके से हैं, हमारे पास चॉइस है, वो फ्री विल है, थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा है। हम चाहे तो भक्ति भी कर सकते हैं, हम चाहे तो गलत काम भी कर सकते हैं, ये थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा है। हालांकि वो भी जब हम रजोगुण तमोगुण में होते हैं तो वो भी हमारे पास नहीं होती, वो भी हम फिर वो उसी गुण के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सतोगुण में होते हैं तो फिर भी वो हमारे पास थोड़ी सी इच्छा होती है, नहीं तो हम रोबोट या मशीन जैसे ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ी स्वतंत्र इच्छा होने के कारण इस प्रकार से व्यक्ति चाहे तो अच्छा भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है, तो उसके बाद चॉइस है। तो यही बताया कि अंततः स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो सांप के मुंह में किसी को फंसा के रखा है तो बेचारा क्या ही करेगा व्यक्ति, किसी दूसरे को कैसे बचाएगा, खुद ही फंसा हुआ है सांप के मुंह में। जो मौत के मुंह में पहले से फंसा हुआ है तो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा। इस प्रकार से जी हम खुद ही रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे जीवों की क्या रक्षा करेंगे इस प्रकार से। तो समझ ये है, अंतिम रक्षा करने वाले भगवान ही है। ये राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। समाज सेवा करो कुछ भी हो, है ना, जब तक भगवत चेतना नहीं आएगी, भगवान से नहीं जुड़ेंगे लोग, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा उनके जीवन में। और भगवत धाम नहीं जा सकते इस प्रकार से जीवात्मा। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, दूसरी क्लास भी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।